हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। उत्तर प्रदेश की दंगल सीरीज़ के अंतर्गत आज हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आज हम उन प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। उन प्रश्नों की चर्चाएँ करने जा रहे हैं जो पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है। आइए एक-एक करके जो पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था का वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 9 में पंचायती राज्य व्यवस्था का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है, पंचायती राज्य व्यवस्था किस पर आधारित है? पंचायती राज्य व्यवस्था किस व्यवस्था पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, जिसका उद्देश्य क्या है कि ग्राम स्तर पर भी शासन प्रशासन से लोगों को जोड़ा जा सके, उनको भी क्या सत्ता दी जा सके, प्रदान की जा सके। तो जो पंचायती राज्य व्यवस्था है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, याद रखिएगा इसको। अगला जो प्रश्न है, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। यही क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण है कि पंचायत में जनता को भी, जो ग्राम जनता है, ग्राम स्तर की जो जनता है, उसको भी शासन प्रशासन से जोड़ना है। चौथा जो प्रश्न है, किसके अंतर्गत पंचायती राज्य व्यवस्था का वर्णन किया गया है? नीति निदेशक तत्व, जो राज्य की नीति निदेशक तत्व है, संविधान के भाग 4 में जो डीपीएसपी है उसमें अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन, पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, ये 75 नहीं 73 है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। अगला जो प्रश्न है, पंचायती राज्य संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं का निर्वाचन कराया जाता है। ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य निर्वाचन आयोग की। 8वां जो प्रश्न है, भारत में पंचायती राज्य अधिनियम कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज्य अधिनियम लागू हो गया भारत में, और 24 अप्रैल को पंचायती राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम जो 9वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था कहाँ लागू की गई? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में ये पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई। अगला जो प्रश्न है 10वां, राजस्थान में पंचायती राज्य व्यवस्था कहाँ लागू की गई? राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। 11वां प्रश्न है, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया गया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 12वां जो प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को सीडीपी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसको आरंभ किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। 13, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की स्थापना की गई? बलवंत राय मेहता समिति, जिन्हें पंचायतों के जन्मदाता माना जाता है, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था के गठन की बात की। जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसकी समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, जिन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्थान पर इन्होंने बोला कि पंचायतों को क्या किया जाए कि 3 स्तर पर बांटा जाए, जहां क्षेत्र स्तर और फिर उसके बाद खंड स्तर, फिर जिला स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन की बात की बलवंत राय मेहता ने। 14 जो क्वेश्चन है, पंचायती राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है। 15वां जो क्वेश्चन है, बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? पंचायत समिति, जो खंड स्तर पर है आपकी। 16वां, पंचायती राज्य संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? अशोक मेहता समिति ने। पंचायतों के इन्होंने बोला कि 2 स्तर होने चाहिए पंचायतों के, एक खंड, एक जिला स्तर पर, दूसरा मंडल स्तर पर। अगला जो प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान। जो सरकार होती है ग्राम स्तर पर, उसका प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है कौन? ग्राम प्रधान। 18वां, पंचायती राज्य विषय किस सूची में है? राज्य सूची में शामिल किया गया है। अगला जो प्रश्न है, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 1/3 सीट आरक्षित की गई है। अगला जो प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। यदि आप 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं? पंचायत के चुनाव लड़ सकते हैं, परंतु विधानसभा का जो राज्य विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए।
अगला जो प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? सरकारी अनुदान पर। जो राज्य वित्त आयोग है, जो वित्त आयोग होता है, उसके द्वारा इन संस्थाओं को निधि दी जाती है, पैसा प्रदान किया जाता है। जो अगला प्रश्न है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसे होती है? एक प्रशासकीय अभिकरण के रूप में विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई में। इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित कहाँ हुआ था? चेन्नई में। अगला जो प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? मेला व बाजार। ग्राम स्तर पर आप मेला का आयोजन कर वहाँ बाजार जो लगती है वहाँ से आप कर लेते हैं, वही ग्राम पंचायत की क्या आय का एक मुख्य स्रोत है। 25वां जो प्रश्न है, किस राज्य में पंचायती राज्य प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज्य प्रणाली लागू नहीं है, याद रखिएगा इसको। अगला जो प्रश्न है, पंचायती राज्य प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर पंचायती राज्य प्रणाली में ये जो ग्राम पंचायत का गठन होता है वो ग्राम स्तर पर होता है। पंचायती राज्य संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ये पंचायती राज्य जब गठित होती है पंचायत तो उसके प्रथम जो अधिवेशन होता है, प्रथम जो बैठक होती है, उसी दिन से इसका कार्यकाल आरंभ हो जाता है और 5 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल। अगला जो प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज्य संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? किस प्रकार का चुनाव होगा? क्योंकि ग्राम सभा के लोग क्या, जो गाँव के निर्वाचक जो नामावली में जिनका नाम होता है वो चुनाव में क्या भाग लेते हैं, तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है और गुप्त मतदान के द्वारा होता है चुनाव। 29वां जो प्रश्न है, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही क्या किया जाता है, इसका चुनाव करवाया जाता है। अगला, पंचायत समिति के गठन किस स्तर पर होता है? पंचायत समिति है तो खंड स्तर पर होगा। अगला जो प्रश्न है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? 6 माह के भीतर आपको दोबारा पंचायत का चुनाव करवाना होगा। अगला जो प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई? तो मध्य प्रदेश में लागू की गई। जबकि पंचायती राज्य व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 है, राजस्थान के नागौर से। परंतु 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कहाँ से हुआ? मध्य प्रदेश, याद रखिएगा इसको। अगला जो प्रश्न है, नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है। अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और दायित्व को बताया गया है? अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों के जो शक्तियां हो गई, उनके जो अधिकार हैं और उनके दायित्व को बताया गया है। अगला जो प्रश्न है, 35वां, रायपुर में पंचायतों से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? जून 2004 में रायपुर में पंचायतों से संबंधित गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला जो प्रश्न है, पंचायत के विघटन के बाद कितने समय के बाद पुनः निर्वाचन आवश्यक है? 6 माह के अंदर आपको दोबारा चुनाव करवाना होगा। विघटन की तारीख से 6 माह से पहले आपको दोबारा चुनाव करवाना होगा। अगला जो प्रश्न है, 37वां, पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब से माना जाता है? पंचायत के प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से, जिस दिन पंचायत की प्रथम बैठक होती है उसी दिन से पंचायत के कार्यकाल का आरंभ माना जाता है। अगला जो प्रश्न है, गाँवों के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है गाँवों के लिए। 39वां है, जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जाति जो SC है, अनुसूचित जनजाति जो ST है, कुल जनसंख्या आधे से कम है, वहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग जो OBC है उसके लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसको याद रखिएगा। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष। 21 वर्ष की आयु आपकी पूर्ण हो चुकी है तो आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, ग्राम पंचायतों के कार्यों का जो अंकेक्षण कौन करता है? ग्राम सभा के द्वारा ग्राम पंचायत के जो कार्य होते हैं उनका क्या अंकेक्षण किया जाता है। छत्तीसगढ़ में सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध गठन को कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? 1 वर्ष की अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। आप उसके बाद जिस दिन से आप सरपंच बने छत्तीसगढ़ में, उसके 1 साल के बाद ही उस सरपंच के खिलाफ क्या लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला 44वां जो प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 भारत की गजट में प्रकाशन कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। रायपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया 1967 में। पंचायतों के चुनाव का भार किस संस्था को सौंपा गया है? राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों के चुनाव का भार सौंपा गया है। जो पंचायत हैं उनके चुनाव कौन करवाएगा?
आपके राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया था इसलिए। 48वां है प्रश्न, क्या सभी राज्यों में 3 स्तरीय पंचायतें गठित किए जाएंगे? नहीं। अब कहाँ पर गठित किए जाएंगे? जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी। तो उत्तर में क्या है कि 20 लाख से कम आबादी वाले जो राज्य है वो 2 स्तरीय पंचायत भी गठित कर सकते हैं। वो राज्य के ऊपर है कि आप 2 स्तरीय करिए या 1 स्तरीय करिए। अगला जो प्रश्न है 49वां, 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची संविधान में शामिल की गई है? 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई है। 50वां जो प्रश्न है, किस अनुसूची में दर्ज विषयों के लिए पंचायतों को शक्तियां हस्तांतरित करने हेतु अधिकृत किया गया है? 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसमें 29 विषय हैं जिसमें पंचायतों को क्या शक्ति हस्तांतरित करने हेतु अधिकृत किया गया है। अगला जो प्रश्न है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो वीवी गिरी थे। आपके भारत के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे आपके। अब जो अगला प्रश्न है, संविधान में पंचायतों के गठन के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला स्तर पर पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत के गठन करना है। संविधान में भी इसका उल्लेख है। अगला जो प्रश्न है, संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में राज्यों को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? डीपीएसपी में जो आर्टिकल 40 है उसमें अनुच्छेद जो 40 है उसमें बताया गया है। जो अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया। अगला, छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज कब लागू किया गया? 25 जनवरी 1994 को जो नया जो पंचायती राज्य था, जो नियम थे, जो कानून थे उसको लागू किया गया 25 जनवरी 1994 को। अगला जो प्रश्न है 5 वर्षों के कार्यकाल के पूर्व पंचायत के विघटन पर फिर से गठित पंचायत की अवधि क्या होगी? केवल से शेष अवधि तक, मतलब जितने भी समय के लिए बची होगी जो पंचायत अब वो उस अवधि के लिए गठित होगी। अगला जो प्रश्न है, संविधान में कब से पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में महिलाओं के आरक्षण का भी प्रावधान किया गया। याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला जो प्रश्न है 58वां, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। ये 73वें संविधान संशोधन जो 1952 है उसका मुख्य उद्देश्य है, जो संवैधानिक दर्जा प्रदान करना पंचायत को। अगला प्रश्न, संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन है क्या? कि गांव में पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में स्थापित करना, पंचायतों को क्या संवैधानिक दर्जा प्रदान कराना है। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुपात में है? उनकी जनसंख्या के अनुपात में है। जितनी जनसंख्या होगी उसी के अनुपात में इनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संविधान में पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सुझाव देने वाली संस्था कौन सी है? राज्य वित्त आयोग है। कि संविधान की जो आर्थिक स्थिति है, कितना उनको धन वितरित किया जाएगा, वो राज्य वित्त आयोग के द्वारा ये निश्चित किया जाता है। अगला जो प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने से पूर्व पंचायत संबंधी क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है उसके तहत राज्यों को पंचायत व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए गए थे। अगला जो प्रश्न है, संविधान में पंचायतों के चुनाव एवं सुदृढ़ वित्त संबंधी परामर्श के लिए किन संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना एवं राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला जो प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? भाग 9 में है। 73वें संविधान के तहत जो पंचायती राज्य संबंधी जो भी प्रावधान है वो संविधान के भाग 9 में है। अगला जो प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने का अधिकार किसे दिया गया है? राज्य का विधानमंडल। अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं ओबीसी हैं उनको आरक्षण का प्रावधान कर सकता है कौन? राज्य का विधानमंडल। अगला जो प्रश्न है, ग्राम सभा को ग्राम के संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता किस संविधान संशोधन के द्वारा मिली है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मान्यता मिली है।
अगला जो प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 किस वर्ष पारित हुआ, किस वर्ष पारित हो गया? 1992 में ये आपका पारित हो गया। उसके बाद जब 20 अप्रैल को राज्यसभा में 20 अप्रैल 1993 को राज्यसभा में पारित हुआ। 20 अप्रैल को क्या हुआ, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के द्वारा जब इस पर सिग्नेचर हो गया तो वो जो बिल था वो एक्ट बन गया। पारित कब हुआ था? 1952 में। जो अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय को शामिल किया गया है? 29 विषय 11वीं अनुसूची में शामिल हैं। अगला कि 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को कौन से मुख्य कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है? सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गई है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये थे पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। ये आपके आगामी जो लेखपाल का परीक्षा है उसकी दृष्टि से पंचायती राज्य व्यवस्था के जो प्रश्न हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। जो आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से पंचायती राज्य व्यवस्था से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अब जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे हमने उन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा कर ली है। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक।